स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको उत्तराखंड के कोरोना अपडेट ही बताते चले। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से भी नीचे आ गया है। कल 79 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं मंगलवार को 4785 नए केस सामने आए, जबकि 7019 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। राज्य में अभी भी 76,000 के पार एक्टिव केस है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा अगर इसकी बात की जाए तो 79 रहा। राज्य में कुल एक्टिव केस इस वक्त 76,000 के पार पहुंच गया है। तो कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि कोरोना से लगातार जो मामले हैं वो कम से कम आए। लेकिन अगर डेथ की बात की जाए तो 100 लोगों की मौत हुई है, यानी जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। मौत के कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि लगातार जो स्थिति है वो बेहतर हो। दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर उत्तराखंड में कोरोना की बात की जाए तो मामले लगातार यहां पर कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेट अभी भी उसी तरह से है, उसमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में किस तरह से ले और क्या कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इसको लेकर? बिल्कुल नीलू, जिस तरह की स्थितियां हैं, कल का अगर दिन देखें, क्योंकि कल जो कोविड कर्फ्यू के सेकंड वीक की शुरुआत हुई है, कल जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े थोड़ी राहत देने वाले जरूर हैं। कल 38,000 टेस्ट पूरे राज्य में हुए हैं। कल 13 दिन के बाद ऐसा रहा कि जब डेथ 100 से नीचे रही, 79 डेथ कल पूरे प्रदेश में रही। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में अगर पॉजिटिविटी का रेट देखें तो 15% पे है। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात जो है वो अभी पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी 4 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा संक्रमण की दर जहां पर अभी है, पॉजिटिविटी रेट 20% से जहां ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए थोड़ी राहत यहां पर आई है। अगर ये कर्फ्यू इस चेन को तोड़ने में कामयाब रहता तो एक सबसे बड़ी राहत ये होगी नीलू कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में जिस तरह से संक्रमण के केसेस बढ़े हैं, वहां पर अस्पतालों की काफी खासी दिक्कतें आ रही हैं, गाँव में, ब्लॉक्स में, उन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल मिल पाएंगे अगर मैदान में ये संक्रमण कम होता है। तो अगर बात करें देहरादून की, हरिद्वार की और उधम सिंह नगर की, 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और एक अच्छी खबर इस वक्त कम से कम राज्य सरकार के लिए नीलू, पब्लिक के लिए भी, बिल्कुल पब्लिक के लिए भी है, राज्य सरकार के लिए भी है। लेकिन स्थिति और सुधरे दीपांकर, इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की जा रही है? क्योंकि अभी भी जो पहाड़ी इलाके हैं और हमने देखा है कि वहां पर स्थितियां स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है। ऐसे में उन जगहों पर ऑक्सीजन हो या दवाइयां हो, किस तरह से पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा पहाड़ी जिले संक्रमित है इस वक्त? बिल्कुल नीलू, क्योंकि 2020 की अगर बात करें तो 2020 में पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह कोरोना के केसेस नहीं बढ़े थे। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। और ऐसे में अब सरकार की कोशिश ये है कि ब्लॉक लेवल पर, गांव के लेवल पर यह काम किया जाए। लेकिन जो बात आपने कही कि इतना आसान ये टास्क नहीं होने वाला, यानी कहीं ना कहीं सरकार को एक तो जो कर्फ्यू की जो सोच है कि कर्फ्यू से ये संक्रमण की चेन टूटेगी, अगर मैदान में संक्रमण की चेन टूटती है और पहाड़ों में अभी जिस तरीके से पाबंदियां लगी है, आने जाने पर आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, अगर ये पाबंदियां लागू रहती हैं तो पहाड़ को एक थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ पहाड़ के लिए किया जाना जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों में वहां पर जगह की कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर किस तरीके से होगी, दवा वहां पर किस तरीके से पहुंचाई जाएंगी, और रेफरल सेंटर ना बने, पीएससी, सीएससी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो रेफरल सेंटर ना बने। ये सरकार के लिए एक बड़ा टास्क होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार जो कोशिश कर रही है वो कोशिश अब थोड़ी थोड़ी सी रंग लाने भी लग गई है। यहां पर जो कोरोना के मामले हैं वो भी कम हुए हैं और जो डेथ रेट है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से मंगलवार को दूसरी मौत हो गई है। एम्स ऋषिकेश में उत्तर प्रदेश की रहने वाली 72 साल की महिला की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। आज एम्स में ब्लैक फंगस के 5 और नए केस सामने आए हैं। इस तरह अब एम्स में ब्लैक फंगस के 30 केस सामने आ गए हैं, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, 1 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुका है। शेष 27 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। 27 में से 11 मरीजों की अभी सर्जरी की जानी है। तो एम्स ऋषिकेश में 30 मामले अभी तक ब्लैक फंगस के आ गए हैं, 2 की मौत हो गई है, 27 का इलाज इस वक्त चल रहा है, 11 मरीजों की अभी सर्जरी होनी बाकी है।
और तीरथ सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के आंसुओं पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आंसुओं पर सवाल पूछकर इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी अपने नेता को भावुक बता रही है। बीते 15 मार्च से उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया और 17 मई 2021 तक उत्तराखंड में 5034 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। लेकिन सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत का सब्र तब जवाब दे गया जब उन्होंने हालात को खुद देखा और हरक सिंह रावत रो पड़े। मगर अब आंसुओं पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आंसू सच्चे हैं तो हरक इस्तीफा दें, नहीं तो घड़ियाली आंसू से बचना चाहिए। आंसू बहा करके ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं। आंसू बहा करके जो है आप जो है कोरोना की इस महामारी में जो है बचना चाहते हैं, और अगर आप में नैतिकता है, अगर आप वास्तव में दुखी हैं, अगर आपके आंसू सही हैं, तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने का काम करें। हरक सिंह के बहते आंसुओं पर सरकार और बीजेपी संगठन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अब अपने नेता को इमोशनल बताया है। की बात तो है, जिस तरह जवान मौतें मर जा रही हैं, जवान लोग मर रहे हैं, एक ही परिवार में 5-5 लोग मर रहे हैं, तो दुख की बात तो है। तो आदमी व्यथित भी है, दुखी भी है, और कहीं ना कहीं ये प्रकृति की मार को किस तरह इसको रोका जा सकता है, इसके लिए हर व्यक्ति अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से एक भाव होता है, वो भावुक आदमी है, और उस भावुकता में उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऐसे प्रियजनों को, लोगों को देख रहा हूँ, 2-3 लोग, इस कारण से उनके आंसू आए। बीते दिनों कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों से एक बात तो साफ है कि इस महामारी में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है। अब ऐसे में यदि मंत्री की आंखें छलक पड़े तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कांग्रेस द्वारा मंत्री हरक सिंह रावत की भावुकता को घड़ियाली आंसू बताने और मंत्री से इस्तीफा देने की मांग पर मंत्री हरक सिंह रावत का बयान आ गया। हरक सिंह का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरक सिंह ने कहा कि क्या मंत्री के अंदर दिल नहीं होता? मंत्री क्या भावुक नहीं हो सकता? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब इस क्या मंत्री इंसान नहीं है क्या? मंत्री भावुक नहीं हो सकता? मंत्री के अंदर जज्बात नहीं होते क्या? और मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति कहाँ जिसके अंदर जज्बात नहीं हो, जिसके अंदर भावुकता ना हो, वो व्यक्ति ही नहीं है। और एक तरफ कोरोना की महामारी है तो वही पार्टी नेताओं की बयानबाजी ने प्रदेश बीजेपी को टेंशन में ला दिया है। वही कांग्रेस का कहना है विपक्ष को कोसने वाले पहले अपने नेताओं से सवाल पूछे। कोरोना महामारी में बयानबाजी कहीं अगले चुनाव में पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसी बात ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और अब बीजेपी के मौजूदा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक सुर में मंत्री, विधायकों और बाकी नेताओं को सलाह दी है कि बेमतलब की बयानबाजी से बचें और इस वक्त जनता की सेवा करें। मैंने सबको दी है कि ये समय है, हमें अनावश्यक रूप से बयानबाजी का समय नहीं है। ये समय जनता के बीच में रहकर और सेवा भाव के साथ जुटने का है। इस समय इस कोरोना के संघर्ष काल में हम लोगों को खड़े होकर जनता के साथ ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हुए कोरोना को हराना है। बयान देने का वक्त नहीं है इस समय, और संगठन में तो कभी भी अपने मन से कोई बयान नहीं देना चाहिए। वाणी संयम रखना ही चाहिए हर एक को। ये हमारे संगठन का नियम भी है। बीजेपी के अपने नेताओं को दी गई सलाह पर कांग्रेस ने चुटकी ली। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को कोसने के बजाय अपने नेताओं से ही सवाल पूछे। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब तो फट से जवाब देते हैं। मदन कौशिक जी, अगर पूछना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछो, पूछना है तो हरक सिंह से पूछो, पूछना है तो गणेश जोशी से पूछो, पूछना है तो अपने विधायक उमेश काव से पूछो, पूछना है तो हरिद्वार के विधायक राठौर से पूछो। आपके यहाँ तो सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों से कई बार पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की सलाह उनके नेता कितनी मानेंगे, ये बात अलग है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रामनगर में आम जनता रोज पीपीई मोड अस्पताल प्रबंधन की धौंस सहती आ रही है, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत को भी उनके अभद्रता का शिकार होना पड़ा।
बंशीधर भगत कोविड को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने पीपीपी मोड के प्रबंधन के लोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो वहां पहुंचे प्रबंधन के डॉक्टर ने मंत्री के सवालों पर गोल मोल उत्तर देना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां काफी बहस होती रही। बाद में एसडीएम ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेद का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर्स लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बर हिड़ी गांव में पिछले कुछ समय से खांसी बुखार का प्रकोप जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 30 से 35 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं मीडिया में खबर चलने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग गांव पर निगरानी बनाए हुए है। साथ ही गांव में टेस्टिंग का काम लगातार चल रहा है ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। हम लोगों के संज्ञान में जब ये बात आई थी तो पूर्व में इसमें टेस्टिंग का काम लगातार चल भी रहा था। कुछ इसमें डेथ काउंट हुई हैं जो हमें पता लगा। उसके बाद आज ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके पूरे इस लिब्बर गांव को अलग अलग सब जोन्स में भी डिवाइड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था के साथ अब हम लोग इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में मरीजों के परिजनों के प्रवेश पर अस्पताल प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया। कोविड अस्पताल के रूप में संचालित हॉस्पिटल में परिजनों के प्रवेश पर रोक से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उसने एक हेल्प डेस्क भी बनाई है, लेकिन वो भी हवाई ही साबित हो रही है। वहीं डीएम भी मानते हैं कि मरीजों के परिजनों को परेशानी होगी। वो हमने गेट क्लोज करा दिया, हाँ हमने पूरी बाउंड्री वॉल करा दी थी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मिनिमल पब्लिक एंट्रेंस हो हमारे हॉस्पिटल में। हमने एक ये कोविड हेल्प डेस्क वहीं कोविड के नीचे वार्ड में एक बना दी है, वहाँ हमारी पूरी वो डेस्क काम कर रही है। काफ़ी सारे पेशेंट डायरेक्टली भी मुझे फ़ोन करते हैं, वो अपना परिवार के बारे में पूछताछ करते हैं। मैंने सभी अस्पतालों में कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दे दिया है, जिसमें परिवारजनों से बात करने के लिए भी एक डेस्क होना चाहिए जो कि परिवार की समस्या को समझे। बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में वैक्सीन लगवाने को लेकर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा ना होने के चलते सरकार द्वारा पहली डोज लगाने वालों के लिए पोर्टल भी बंद कर दिया गया, जिसको लेकर वकीलों और कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम विवेक प्रकाश और सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे बाद पोर्टल सही किया गया। इसके बाद लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। चंपावत में एसडीआरएफ और पुलिस टीम की मानवता से भरी तस्वीरें सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण से अपने की मौत होने पर परिजन ही अस्पताल में शव के पास जाने से बच रहे हैं। ऐसे में जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मी मानवता की मिसाल बन रहे हैं। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान ऐसे 22 संक्रमित शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। मिशन हौसला के अंतर्गत जनपद चंपावत पुलिस व एसडीआरएफ की टीम्स के द्वारा जब भी किसी कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु होती है और उनके परिजन उनका दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में हमारी टीम्स जो हैं इन शवों का दाह संस्कार करती हैं। चंपावत जिले में बढ़ते कोविड की सूचनाओं के लिए बने आपदा कंट्रोल रूम का डीएम ने निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने कॉल रिसीव करने वाले कर्मचारियों से बातचीत कर जानकारी जुटाई। साथ ही कॉलर से सही बातचीत करने के निर्देश भी दिए। वहीं डीएम का कहना है कि आपदा कंट्रोल रूम से मिल रहे कोविड आंकड़ों के अनुसार प्लानिंग तय की जा रही है। अचानक और बिहार और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित शवों को बड़ी संख्या में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहाया जाने की घटना ने वैज्ञानिकों एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये वायरस जलीय जीवों को भी प्रभावित कर सकता है।
कोरोना वायरस ने दुनिया भर में इंसानी जीवन पर कहर ढाया हुआ है। भारत में हैदराबाद, यूपी जैसे शहरों में टाइगर में भी संक्रमण सामने आ चुके हैं, लेकिन अब संक्रमित शवों को गंगा नदी में बहाने से जलीय जीवों में भी इसका संकट गहरा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का कहना है कि अभी इसकी स्टडी नहीं की गई है कि कोरोना वायरस जलीय जीवों पर क्या असर डालेगा, लेकिन संक्रमित शवों को खाने से डॉल्फिन, कछुआ, मेंढक जैसे फेफड़े वाले जीवों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ये वायरस पानी के थ्रू ट्रांसमिट होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन डर तो है। क्यों नहीं, ये वायरस ड्रॉपलेट्स में रहता है, इसलिए पानी में भी रह सकता है। गंगा नदी में जो मृतक के शवों के पाए जाने का जो प्रकरण सामने आया है वह अपने आप में निंदनीय होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि वह गंगा के पानी को एक तरफ दूषित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, और दूसरी तरफ उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कॉबिड में 5 सालों तक घड़ियाल पर रिसर्च करने और ICUN की क्रोकोडाइल एक्सपर्ट कमेटी में मेंबर रहे सुबीर मारियो चौफिन का कहना है कि भले ही जलीय जीवों में कोरोना वायरस के इम्पैक्ट पर अभी रिसर्च नहीं हुई हो, तब भी हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अभी जब तक रिसर्च नहीं हो गया तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन ये तो अलग मैमल्स में ट्रांसमिशन तो मिला गया है, जैसे लायंस में और अमेरिका में गोरिल्लाज में तो ट्रांसमिशन जूस में हुआ है। अगर नेचुरल कंडीशंस में हो रहा है या नहीं हो सकता है वो तो रिसर्च ही बता पाएगा। लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस इंसानी जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि अब यही लापरवाही कहीं पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी मुसीबत का सबब न बन जाए। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 8 जिलों में यह अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्राधिकरण ने एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारती, इस वक्त मौसम वहां का कैसा है और किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर? देखिए, मौसम कल से ही खराब बना हुआ है नीलू यहाँ पर, लेकिन बारिश को लेकर आज का अलर्ट है, जो कि खास तौर पर देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए है। 2 दिन का ये अलर्ट है और 20 तारीख के लिए ये कहा गया, यानी कल के लिए ये कहा गया कि उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग यहाँ के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिर सकती है। और यही बड़ी वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने इस अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी यहाँ पर दे दिए हैं। तेज बारिश, ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें वहां पर बर्फबारी के लिए ये अलर्ट दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।